आइए आज एक खास बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बहरों पर भी हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी बहर जिस पर आप प्रयास करें तो पहले जान लें कि उसमें वो कहीं शिकस्ता बहर तो नहीं है। जैसे ये बहरे मदीद जो है हमारी, वो शिकस्ता बहर कहलाती है। शिकस्ता बहर से मतलब है बीच में ये जो कॉमा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ होना, यानी ये खंड अलग है, ये खंड अलग है। समझ रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं इस बात को। बहरे मदीद मुरक्कब बहरों के अंतर्गत आती है। मैं मुरक्कब बहरों वाली ही सीरीज अभी चला रहा हूँ। और गजल में एक दोष कहलाता है, वो है ऐबे शिकस्ते नारवा। वो क्या होता है उसकी बात हम इसमें करेंगे। और बहरे मदीद का मैंने उदाहरण लिया है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और लेखन सीखना चाहते हैं, विधा चाहे कोई भी हो, छंद, गीत, गजल, कहानी, लघु कथा इत्यादि, जापानी विधा कोई भी हो, तो आपके लिए पूरा खजाना यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा या यहाँ का जो वीडियो सेक्शन है वो देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि कितना बड़ा खजाना यहाँ आपके लिए आ चुका है। सही है। और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऐबे शिकस्ते नारवा क्या होता है और इससे हम कैसे बचेंगे। सही है, आइए देखते हैं। देखिए, ऐबे शिकस्ते नारवा से मतलब ये होता है ना, ये जो अरकान आप देख रहे हैं, ये जो सारे रुकन हैं जिसको अरकान कहा जाता है बहुवचन, तो ये फाइलातुन है, ये फाइलुन है, फिर से ये फाइलातुन है और ये फिर से फाइलुन है। यही होता है बहरे मदीद, मैं बता चुका हूँ। इसमें जो कॉमा आपने देखा तो इसका मतलब है कि ये जो एक पंक्ति बनेगी, जो एक मिसरा बनेगा, ये दो खंडों में बटा रहेगा। एक खंड ये है, दूसरा खंड ये है, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद। तो आपको जो पंक्ति लिखनी है ना, पंक्तियां जो आप इस बहर में जब आप गजल करेंगे तो जो पंक्तियां उसकी होगी, हर मिसरा जो होगा वो इस तरह से आपको लिखना है कि वो मिसरा भी दो खंडों में रहे। एक खंड इस साइड रहे कॉमा के और दूसरा खंड इस साइड रहे कॉमा के। अगर आपने बीच में ऐसा लिख दिया कि कोई शब्द यहां से शुरू हुआ इस रुकन से और इस रुकन में घुस गया, तो हो जाएगा ऐबे शिकस्ते नारवा। यही होता है ऐबे शिकस्ते नारवा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो हमारा जो मिसरा है उसमें बीच का शब्द दो रुकनों में नहीं घुसना चाहिए। ये जो कॉमा वाला जो पार्ट है, इधर सेपरेट पार्ट बने, इधर सेपरेट पार्ट बने। और बहरे मदीद वही शिकस्ता बहर है। और जब इस बहर की बात हो रही है तो इस पर हम पंक्ति भी लिखकर देख ही लेंगे, जिससे कि पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, है ना। तो ऐबे शिकस्ते नारवा से आपको कैसे बचना है वो मैंने बता दिया। अब उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, विशेष बात कि बहरों पर पंक्तियों को बिठाने का मैं विस्तार से तरीका बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा गजल वाली प्लेलिस्ट का, जिससे अभी तक इस चैनल पर गजल से संबंधित मैंने जितने भी वीडियो पोस्ट किए हैं सब आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जाने से मिल जाएंगे। चला लीजिएगा और ऊपर से आपको नीचे तक क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए अब इस पर एक पंक्ति हम लोग देख लेते हैं कि बहरे मदीद में आपको कैसे लिखना है। आइए अब देखिए, बहरे मदीद को समझाने के लिए एक शेर आप लोगों के लिए मैंने लिखा है। ये आप समझ पा रहे हैं देखकर, ये मतले का शेर नहीं है, लेकिन चूंकि गजल में जितने भी शेर होते हैं सब किसी निश्चित एक ही बहर में होते हैं, इसलिए मैंने ये शेर लिखा इस तरह का। अब ये जो अरकान सामने हैं आपके, जो बहर सामने है, उस हिसाब से इसको हम बिठा कर देखेंगे। आप हैं मेरे सनम, आपकी मुझको कसम, शब्द हम बन जाएंगे, गीत होकर छाएंगे। इसको इस बहर पर हम बिठाते हैं। आप हैं मेरे सनम, देखिए कॉमा जहाँ बहर पर है पंक्ति में भी उस हिसाब से कॉमा आ गया, शब्द इधर नहीं आया। अगला पार्ट देखिए, आप की मुझको कसम, अगला पार्ट कॉमा किधर आया। अगली पंक्ति देखिए, शब्द हम बन जाएंगे, कॉमा कॉमा,
गीत हो कर छाएंगे। यहाँ भी पार्ट कॉमा के बाद वाला जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये बहर में पंक्तियाँ दोनों आ गई, दोनों मिसरे बहर में आए, बहरे मदीद में आए, लेकिन ये कोई भी शब्द ऐसा नहीं आया कि जहाँ कॉमा है उसके पहले के जो रुकन हैं, चाहे ये रुकन हो या कॉमा के बाद वाला ये रुकन हो, किसी शब्द ने इस कॉमा का उल्लंघन करके इधर अपना विस्तार नहीं किया, यानी ये पंक्ति सही है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। हाँ, अब एक बात और आती है, धुन। तो इसको आप अलग अलग तरह से बहुत सारी धुनों में गा सकते हैं, बहुत सारी धुनों में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे वो एक गाना है ना, बहुत लोकप्रिय गाना है जो बजता है 15 अगस्त 26 जनवरी के समय भी, देशभक्ति गाना, ऐ मेरे प्यारे वतन, वो समझ पा रहे हैं आप, इसी पर है। तो इसी तरह से और भी धुनें हैं जिस पर भी आप रखना चाहें। ठीक है, आशा है कि आपको बहरे मदीद के जरिए ऐबे शिकस्ते नारवा से बचने का तरीका भी मिल गया होगा। वैसे हाँ, जो गज़ल की जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें देखिएगा, तो वहाँ भी मैंने एक वीडियो में गज़ल की कुछ दोषों की चर्चा की है, और एक और दोष की चर्चा मैंने इस वीडियो में कर दी, जिससे आपको बचना है। सही है? तो इसी तरह से आप लोग प्रयास कीजिए, एक एक बहर पर अपना हाथ धीरे धीरे बिठाते जाइए, आगे आपका बहुत बढ़िया इसमें हाथ बैठ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर किसी नए विषय के साथ।